आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर एंड आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहले हमने करी थी प्लानिंग। जब भी हम किसी काम को करते हैं उससे पहले हम उसको प्लान करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उस काम को ऑर्गेनाइज करते हैं कि किसको क्या काम करना है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये सब हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था। एंड आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। अब उस काम को करने के लिए हमें बंदे चाहिए। अब कौन करेगा, किसकी ड्यूटी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको पूरा करना पड़ेगा। अब मैनेजर का काम कौन करेगा, मैनेजर नहीं है कंपनी में, तो हम क्या करेंगे स्टाफिंग करेंगे, उस बंदे को रिक्रूट करेंगे अपनी कंपनी के लिए जिससे कि वो मैनेजर की पोस्ट को संभाल सके। तो स्टाफिंग पढ़ते हैं, देखते हैं स्टाफिंग में क्या है। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्या करेंगे, हमें एक राइट पर्सन को फाइंड करना है राइट जॉब के लिए। एंड हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, एंड उसकी राइट क्वालिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, और राइट जॉब राइट टाइम पे हो जानी चाहिए फिल। अब देखिए समझते हैं क्या है, कहा है इस डेफिनेशन में कि जो आपका स्टाफिंग है उसमें ये है कि आपको राइट पर्सन को फाइंड करना है राइट जॉब के लिए, एंड उसकी क्वालिफिकेशन भी वही होनी चाहिए जिस जॉब के लिए उसे आप रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट पे आप 12th पास स्टूडेंट को मैनेजर की पोस्ट पे नहीं रख सकते हैं, सो उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है मैनेजर बनने के लिए। तो मैनेजर की पोस्ट के लिए आप MBA वाले बंदे को रखेंगे। तो वही चीज है कि आपको राइट टाइम पे राइट बंदे को रिक्रूट करना होता है उसकी क्वालिफिकेशन देख के। एंड अगर आपने रिक्रूटमेंट सही नहीं करा है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो ही हमारी कंपनी को ऊंचे तक लेके जाते हैं और वो ही हमारी कंपनी को डुबो देते हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉय एजुकेटेड होंगे और एम्प्लॉयज हमारे क्वालिफाइड होंगे, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी, तो वो बेस्ट देंगे अपना। बट अगर उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, वे 12th पास मैनेजर का वर्क करने लग जाएंगे, तो उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो उसको संभाल सके पोस्ट को। तो हमारा मैटर करता है स्टाफिंग में कि राइट बंदे को अपॉइंट करना, क्योंकि अगर हम राइट बंदे का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। सो आई थिंक आपको स्टाफिंग क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमारी स्टाफिंग की क्या है। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये तो आपको डेफिनेशन से ही मिल गया है कि प्लेस करना राइट पर्सन को राइट जॉब पे, ये बहुत जरूरी है हमारी स्टाफिंग के अंदर। अभी बताया था आपको, अगर आपने राइट बंदे का सिलेक्शन नहीं करा तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन चली जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाते हैं, उनकी मेहनत ही होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। बट अगर एम्प्लॉयज ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट नहीं है, राइट पर्सन हमने सिलेक्ट नहीं करा है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन डाउन जाती रहेगी उसके कारण। तो हमारा फर्ज है कि हमें सही बंदे को सिलेक्ट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो स्टाफिंग में आप क्या करेंगे, राइट बंदे को राइट जॉब पे रखेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा है, नेक्स्ट में बोला है फिलिंग द वैकेंट जॉब। अब क्या करेंगे, हम स्टाफिंग में क्या करते हैं, हम स्टाफिंग में बंदों को रिक्रूट करते हैं अपनी कंपनी में, जिससे कि जो खाली जॉब है, मान लीजिए हमारे पास मैनेजर की पोस्ट है पर हमारे पास मैनेजर नहीं है, वो उस जॉब को फिल कर सके। जो भी खाली जॉब है हमारे पास उसको वो बंदा फिल कर सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके उसकी। तो यहाँ पे काम होता है फिलिंग द वैकेंट जॉब, जो खाली जॉब है उसको फिल करना। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। इसमें क्या कहा है कि ग्रोथ कैसे, अभी बताया था अगर हमने सिलेक्शन अच्छा करा होगा एम्प्लॉयज का
स्टाफिंग हमारी अच्छी हुई होगी तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी होगी। बट अगर हमने सिलेक्शन अच्छा नहीं करा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ भी हमारी डिपेंड करती है हमारी स्टाफिंग पे। अगर हमने अच्छा स्टाफ अपॉइंट करा है तो जरूर ग्रोथ होगी, बट अगर हमने अच्छा स्टाफ अपॉइंट नहीं करा है तो हमारी ग्रोथ ना होके हमारी ऑर्गेनाइजेशन डाउन चली जाएगी। तो वही इस पॉइंट में आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना। वो कैसे? अगर आप एक सही बंदे को अपॉइंट करते हैं उस पोस्ट के लिए तो वो उस रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करेगा, क्योंकि उसको सभी चीजों की नॉलेज है, उसे पता है कि क्या काम कैसे करना है। बट अगर आप उस जगह पे किसी और बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं और उसको उसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वो उस काम को सही से नहीं कर पाएगा, वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। तो स्टाफिंग बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से करनी चाहिए हमें, जिससे कि सभी काम बेस्ट हो सके। सब डिपेंड करता है हमने स्टाफ कैसा अपॉइंट करा है। देखते हैं, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है एम्प्लॉयज के अंदर वो इम्प्रूव हो जाता है इससे। स्टाफिंग से क्या होता है, हम उसी बंदे को वही पोस्ट लेते हैं जिसके वो लायक है, जिसकी उसके पास क्वालिफिकेशन है। अगर मैनेजर बना रहे हैं हम किसी को तो हम ये देखेंगे कि हाँ उसके पास MBA डिग्री होनी चाहिए। तो अगर कोई क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन ही क्वालिफाइड है, तो उसको हम एम्प्लॉयज का वर्क दे देंगे। तो सबके अंदर एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ अगर हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है तो हमारी जॉब यही होगी। अगर हमारी ऐसा नहीं है कि आज हमें मैनेजर बना दिया है एंड कल को हमसे एम्प्लॉय का वर्क कराएंगे, नहीं, वो नहीं होगा। वो आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि आपकी पोस्ट आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की गई है मैनेजमेंट के अंदर। सो सभी के अंदर जो है एक मोटिवेशन आ जाता है इस चीज का। सो आई थिंक आपको इम्पोर्टेंस क्लियर हुआ। करते हैं अपने स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे कैसे हम स्टाफिंग करते हैं। तो सीक्वेंस में देखेंगे कि किस तरह से हम स्टाफिंग करते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें एस्टिमेट करना है कितने लोगों की जरूरत है हमें अपनी कंपनी में। तो वो हम कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे? वो हम एस्टिमेट कर पाएंगे, पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कलोड कितना है, मतलब काम का बर्डन जो है वो कितना है, एंड उसमें वर्क फोर्स कितनी है, कितने लोग हैं, मतलब कितने एम्प्लॉयज हैं उसको करने वाले। फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमें लगता है कि वर्कलोड ज्यादा है एंड एम्प्लॉयज कम है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को रिक्रूट करेंगे। बट अगर हमें लगता है कि वो हमारा जो वर्कलोड है वो कम है एंड एम्प्लॉयज ज्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, पुराने एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल देंगे। बट हमें यहाँ पे स्टाफिंग देखना है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब अगर वर्कलोड ज्यादा होगा और एम्प्लॉयज कम होंगे तो हम यहाँ पे स्टाफिंग करेंगे, स्टाफ को रिक्रूट करेंगे। तो फर्स्ट में आपको यही याद रखना है कि मैन पावर को एस्टिमेट करना है कि कितने लोगों की जरूरत है। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हमें पता होगा कि काम का बर्डन कितना है एंड एम्प्लॉयज काम करने वाले कितने हैं। अब उसके कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा। अगर हमें लगा कि 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं बट उस काम को 20 एम्प्लॉयज करेंगे तो जल्दी होगा और अच्छा होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये तो कर लिया कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस पे आ गए रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सभी को अट्रैक्ट करना कि वो हमारी कंपनी में आके काम करें। वो हम कैसे करेंगे, वो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करेंगे, न्यूज़पेपर में पोस्टर वगैरह में लिखवा देंगे कि हाँ हमारे कंपनी में ये जो वैकेंट है इस जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और एड्स वगैरह में दे देते हैं। तो ये सभी क्या है, हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं पूरा कि इस जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो सभी लोग उस जॉब को देखेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ को एंड वो अप्लाई करेंगे उसके लिए। देन क्या होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब उस रिक्रूटमेंट को सबने देखा है। अब क्या हुआ, जहां भी हमने वो एडवर्टाइजमेंट कराया है सभी लोगों ने उसको देखा, तो अब बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं।
सबने अप्लाई कर दिया है, बट सबको तो हम जॉब नहीं दे सकते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ है, अब हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करा है, तो अब हम क्या करेंगे, उन सभी को सिलेक्ट करेंगे। सभी को में से कुछ बंदों को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सबको जॉब नहीं दे सकते, हमें सिर्फ उतने ही बंदों को जॉब देनी है जितने बंदों की हमें जरूरत है। अब मान लीजिए अगर 100 एम्प्लॉयज आए हैं हमारे यहाँ पे, तो हम उसमें से 10 का सिलेक्शन करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा बेस्ट लगेगा। तो इसलिए ही हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 बंदों में से सिर्फ 10 बंदे ही बेस्ट हो सकते हैं। वो 100 के 100 बंदे भी बेस्ट हो सकते हैं, बट हमारी कंपनी को सिर्फ 10 एम्प्लॉय चाहिए। तो सिलेक्शन हम जो करते हैं वो सब में से करते हैं जो हमको बेस्ट लगता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। तो अब हमारा सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट करा, अट्रैक्ट करा उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट उन्होंने अप्लाई करा तो हमने उन्हें सिलेक्ट किया है। अब जो हमें बेस्ट लगा उसका हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब है, प्लेसमेंट का मतलब होता है जिन बंदों को हमने सिलेक्ट करा है उन्हें उनकी पोस्ट दे देना। जिस पोस्ट के लिए, मान लीजिए हमने किसी को सिलेक्ट करा है मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो उस बंदे को उसकी पोस्ट दे देना, उसको उस जॉब के लिए प्लेसमेंट दे देना, तो उसे कहलाएंगे प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। अब जिस बंदे को हमने जॉब दे दी है, अब वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉयज है, अब क्या करेंगे, हम उसे सभी पुराने एम्प्लॉय से इंट्रो कराएंगे, उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में घुमाएंगे, सबसे उसकी बातचीत कराएंगे। तो इससे क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा, जिससे कि वो सबको जान सके कि कौन कौन यहाँ पर है, क्या क्या काम करता है, किसका क्या नेम है, सब कुछ हम उसको इंट्रो करा देंगे। तो उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो आई थिंक आपको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने प्लेसमेंट भी दे दी, जॉब भी दे दी है, ओरिएंटेशन भी करा दिया है। अब क्या करेंगे हम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे जिससे कि वो उस काम को करने में बिल्कुल इफिशिएंट हो जाए। उसको ये ना लगे कि हाँ वो अभी न्यू है, उस पर कुछ नहीं आता। जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग देंगे वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ट्रेनिंग देने से क्या होगा, वो एम्प्लॉय मोटिवेट भी होगा कि हाँ मुझे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। सो हमारे कुछ 5 प्रोसेस थे जो हमने आपको समझाए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।